राम राम टीचर्स, स्वागत है सभी का वेदांत एकेडमी इंदौर और अंकुरण इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड पार्ट्स मैथ्स में क्वेश्चंस का, जिसमें मैथ्स के क्वेश्चंस हम अलग लेकर चल रहे हैं और पेडागोजी के क्वेश्चंस हम अलग लेकर चल रहे हैं। तो मैथ्स के क्वेश्चन पहले हम डिस्कस करते हैं, फिर आपको मिलेगा पेडागोजी का थर्ड सेशन। तो थर्ड सेशन मैथ्स के क्वेश्चंस में, और जो स्पेशली क्वेश्चंस डिजाइंड होते हैं सीटेट के हिसाब से, टीईटीज के हिसाब से। लेवल 2 पर अभी हम बात कर रहे हैं। जो लेवल 2 मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली वगैरह में पूछा जाता है, सीटेट केवीएस वगैरह में पूछा जाता है, वो लेवल 2 हम डिस्कस कर रहे हैं। और ये यूपी टेट में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, यूपी में या राजस्थान में सभी प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। तो अब बात करते हैं हम पहला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है एक रेलगाड़ी ए और बी। अगर आपको जो कंटेंट और देखना है तो आप मोबाइल ऐप, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वहां पर जाके कंटेंट थ्योरी वाला पार्ट आप देख सकते हैं। चलते हैं। एक रेलगाड़ी ए और बी दो स्टेशनों के बीच चलती है। जब वह ए से बी तक जाती है उसकी औसत चाल 90 किलोमीटर, जब वह बी से ए तक वापस आती है तो उसकी औसत चाल 110 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। यहाँ हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और ये मानकर चलते हैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपको पता होंगी। तो जब हम एवरेज स्पीड का क्वेश्चन करते हैं, ट्रेन से जाना वापस आना, कार से जाना वापस आना, किसी तरह भी जाना वापस आना अगर होता है तो उसके लिए एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड का हम स्पेसिफिक रिलेशन याद रखते हैं। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, जिसमें x स्पीड से जाते हैं और उतनी ही डिस्टेंस y स्पीड से वापस आ जाते हैं। इसमें जाने का स्पीड कितना है हमारा 90, आने का कितना है 110, और नीचे टोटल करेंगे 90 और 110 कितना हो जाएगा 200। अभी अपन कैंसिल आउट नहीं करेंगे, सीधे लिख देंगे 90 और 110 और नीचे 200 हो जाएगा। टोटल करके दोनों जीरो कैंसिल आउट, 2 कैंसिल आउट, 11 नाम 99, 99 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड होगी। जबकि जा रहा था 90 से, वापस आ रहा है 110 से, एवरेज निकलेगा 99। उनको जोड़कर सीधे आधा नहीं करना है, 100 आ जाएगा। 100 आपका गलत हो जाएगा जो ऑप्शन में दे भी रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा 99 होगा। एवरेज स्पीड निकालते हुए ध्यान रखना है। इसमें यही गलती हो सकती है कि 90 और 110 का एवरेज हम निकाल दें सीधे सीधे, वैसा नहीं करना है। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है x प्लस वाई प्लस जेड 4 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 6 है, तो और x इनवर्स वाई इनवर्स जेड इनवर्स इज इक्वल टू 1 है। ऐसा वो हमें दे रहा है। अब ऐसा हमें दे रहा है, फिर उसके बाद क्या जानना चाहता है, एक्स वाई जेड की वैल्यू जानना चाहता है। अगर हम इसको लिखेंगे तो ये क्या लिखा है 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई प्लस 1 अपॉन जेड इज इक्वल टू 1। इसका एलसीएम लोगे एक्स वाई जेड, यहाँ पर एक जगह यहाँ एक्स वाई जेड आया है, एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा वाई जेड, यहाँ पर क्या आएगा एक्स जेड, और लास्ट में क्या आएगा एक्स वाई इज इक्वल टू 1। तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये कितना आ रहा है एक्स वाई जेड आ रहा है, ये एक्स वाई जेड आ रहा है। अब हम लिखें, ये दे रहा है और स्क्वायर वाला फॉर्मूला में लगना है, इससे हमें पता चल रहा है। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर का रिलेशन क्या होगा, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ये होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 ऑफ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। और ये हमें कितना दे रहा है एक्स वाई जेड दे रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 2xy z, 2xy z 1 दे रहा था, ये पूरा क्या हो जाएगा 2xyz। ये इसकी वैल्यू कितना दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये दे रहा है 6, और ये कितना हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, ये यहाँ जाके घटेगा 10 बचेगा, ये 2 इंटू रिक्वायर्ड, क्योंकि xyz तो हमें चाहिए, ये कितना आ जाएगा 5। तो इसका वैल्यू जो हमें चाहिए वो कितना आ रहा है 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बनेगा, सेकंड ऑप्शन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे बोल रहा है, ये पाई चार्ट का क्वेश्चन दे रहा है, खर्चों को प्रदर्शित करता है, डिग्री में ऐसा दे रहा है, वो उसकी कुल आमदनी 28,000 है। यदि वह 4,900 रुपये बचत करता है, सेविंग करता है, बचत कितना परसेंट है x परसेंट है, तो x का मान कितना होगा।
x का वैल्यू निकालना इसमें पॉसिबल नहीं है क्योंकि अन्य और दवाइयों पर दे नहीं रहा है। यहाँ डिग्री कितना बनेगा वो नहीं पता चलेगा। कुल आमदनी कितना है 28,000 है, यहाँ निकालना पॉसिबल ही नहीं होगा। ये क्वेश्चन में एरर माना जाएगा क्योंकि अन्य और दवाइयों का अगर हमें पता होता तो हम उसे घटा देते, किसमें से 360 में से हमें पता चल जाता x कितना होता। फिर हम क्या करते, फिर हम करते x डिग्री जो भी निकल के आता वो 360 का कितना हिस्सा है और टोटल आमदनी कितनी है 28,000। उससे हम इसे क्या करते, सॉल्व कर देते तो हमें बचत पता चल जाती। अच्छा बचत वो दे रहा है टोटल, सॉरी एक मिनट, बचत कितना दे रहा है वो 4,900, जबकि है कितना टोटल 4,900, टोटल कितना है 28,000। ये जितना पार्ट है उतना पार्ट x होगा किसका 360 डिग्री का। ये दोनों जीरो काट दो, ये इससे काट दिया और क्या किससे कटेगा 7 से कटेगा, ये 7 बार, 7 से कटेगा ये 4 बार, 4 से कटेगा 36 कितनी बार 9 बार, और 9 यहाँ जाएगा तो x कितना आएगा 63 डिग्री आ जाएगा, 63 डिग्री जो ऑप्शन नंबर 3 में दे रहा है। हमें बस पार्ट निकालना होता है और यहाँ हमें दे रहा है बचत कितना पार्ट है टोटल का, ये इतना पार्ट है और यही पार्ट क्या होगा x होगा किसमें से 360 में से। तो ये लिखने से हमें पता चल रहा है। यही अप्रोच होती है सॉल्व करने की। x हमें पता चलता 360 का पार्ट हम लिखते और यहाँ हमें निकालना था क्योंकि पहले से पार्ट हमें दे रहा है वो कितना है। तो ये इजी सॉल्यूशन बनेगा, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर होगा। चलें अगले क्वेश्चन पर। दोनों सिरों से खुली हुई एक बेलनाकार नली धातु की बनी हुई है, उसका आंतरिक व्यास 11.2 है, जिसकी लंबाई 21 सेंटीमीटर है। धातु की सभी जगह पर मोटाई 0.4 है। 0.4 मोटाई है, मतलब इसका जो इनर डायामीटर है, व्यास दे रहा है, तो फिर अपना पहला काम क्या होगा, अपन इसको कैंसिल करके क्या लिखें r लिखें, कितना हो जाएगा 5.6। अंदर का दे रहा है 5.6, अंदर का दे रहा है 5.6 और बाहर का कितना हो जाएगा कैपिटल R हो जाएगा। उससे 4.4 मोटाई है तो 0.4 इसमें बढ़ाओगे क्या आ जाएगा 6। अब वो बोल रहा है धातु का आयतन कितना लगेगा, तो वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम होता है पाई r स्क्वायर h। r स्क्वायर क्या लगेगा r स्क्वायर माइनस h स्क्वायर। देखो इस तरह से सॉल्व करेंगे इसको। बाहर वाले का आयतन पाई r स्क्वायर h माइनस पाई r स्क्वायर h, ये अंदर वाले का आयतन। बाहर वाले में से अंदर वाला घटा देंगे, बीच वाला हिस्सा मिल जाएगा। पाई कितना होता है 22/7, पाई और h कॉमन लिया, h कितना है देखो 21 है। अंदर क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, क्या होता है a प्लस बी और a माइनस b। तो ये तो हम कैंसिल करेंगे, कितना आ जाएगा 3 22 दिए 66। a प्लस बी, r प्लस r, r प्लस r, a प्लस बी करोगे कितना हो जाएगा 6 और 5 11, 11.6 और a माइनस बी करोगे कितना आ जाएगा 0.4, ये आ गया 0.4। इसे सॉल्व कर लोगे, 2 जीरो नीचे लगा के गुणा करोगे पूरे का, इकाई के अंक से देखते हैं, इकाई के अंक से आंसर आ जाएगा 6 चौक 24, 4 आ जाएगा, 4 छंग 24, 4 आ जाएगा, यूनिट डिजिट 4 आ रहा है, मतलब आंसर क्या आ रहा है 322.4। 322.4 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। इसे इंटू करेंगे, ये आंसर हमारा बन जाएगा। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बस यहाँ पर फॉर्मूला ही लगाया और ज़्यादा हमने कुछ किया भी नहीं है इसमें, यूनिट डिजिट से आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, वो बोल रहा है x इज इक्वल टू 22 क्यूब 144 क्यूब माइनस 166 क्यूब। जब इन तीनों को जोड़कर 0 हो जाता है तो ये रिलेशन बन जाता है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 या 3abc, इसके इक्वल ये हो जाता है और ये हमें दे रहा है। तो ये किसके इक्वल होगा 3abc के इक्वल होगा। तो इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 इंटू 22 इंटू 144 इंटू 166। अब बोल रहा है ये किससे डिविजिबल जरूर होगा, ये किससे डिविजिबल होगा। अब देखो हम देखें
किससे ये भाग जा सकता है? 7 से जाएगा, 3 में नहीं जाएगा, 22 में नहीं जाएगा, 144 में नहीं जाएगा, 140 तक जाता, 70 से इसमें नहीं जाएगा, 140 के बाद बचेगा 26, इसमें भी नहीं जाएगा 7 से। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारे लिए? गलत हो जाएगा। ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। 11 से 22 में जाता है, 13 से देखते हैं, इन दोनों में नहीं जाएगा, 130 तक जाएगा, उसके बाद 14 बचेगा, 130 तक जाएगा, फिर कितना बचेगा? 36 बचेगा। सेकंड वाले से भी नहीं होगा। इसमें देखें 11 से तो जा रहा है, ठीक है, 11 से जा रहा है। 23 से देखें, 23 से करेंगे, 23 पंजे 115, फिर 23 छक्के 138, 138 के बाद इन दोनों में नहीं जाएगा। 83 से देखें, 12 से देखोगे, 12 144 होता है, 12 से जाएगा, 83 दूनी 166। आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये हमारा आंसर बनेगा डिविजिबिलिटी का। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, सीटेट का 2014 का। अब चले हम आगे। एक्स, वाई और जेड का माध्य ए है, इनका एवरेज ये ए है, तो तथा x प्लस वाई ब्रैकेट में z का योज्य प्रतिलोम एक्स वाई है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है? सिर्फ साइन चेंज कर दो, वो इसका योज्य प्रतिलोम हो जाता है। एक्स वाई जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इनका एवरेज क्या दे रहा है? एवरेज दे रहा है, z का एवरेज दे रहा है a, तो 3a इज इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई प्लस जेड। फिर उसके बाद इसका योज्य प्रतिलोम का योज्य प्रतिलोम क्या है? एक्स वाई। एक्स वाई का मतलब क्या है? वो दे रहा है एक्स वाई बराबर, इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा? माइनस ऑफ जेड का अंदर इंटू कर दो जेड एक्स, और फिर इंटू करेंगे वाई जेड। ये दे रहा है, मतलब ये पूरा इस तरफ आएगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ये क्या दे रहा है? पूरा 0, और ये दे रहा है। फिर उसके बाद एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का माध्य पूछ रहा है। अल्टीमेटली पिछले क्वेश्चन के जैसे स्क्वायर करना है, तो यहाँ अपन स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy वाई जेड और जेड एक्स, और सामने कितना आ जाएगा? 9a स्क्वायर। 3a का स्क्वायर करेंगे, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे, ये मिलेगा। जबकि ये अपन को पता है क्या है ब्रैकेट, ये पूरा क्या दे रहा है? 0 दे रहा है। क्वेश्चन के हिसाब से देखा हमने, ये 0 हो जाएगा, और ये हमें क्या पूछ रहा है? इसका माध्य या एवरेज पूछ रहा है। एवरेज क्या होगा? अपॉन में 3, तो अपॉन में 3 अपन दोनों तरफ कर दें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे 3 ये अपन को चाहिए, ये हो जाएगा 9a स्क्वायर, और अपॉन में क्या? 3 से 9 कैंसिल होगा, आंसर क्या आ जाएगा? 3a स्क्वायर। 3a स्क्वायर अपना आंसर बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, ये आंसर हो जाएगा अपना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप थोड़ा सा स्लो इसको प्रैक्टिस करना। 3 संख्याओं का योग 58 है। पहली संख्या का दूसरी से अनुपात 4:9, पहली का दूसरी से 4:9, फिर उसके बाद दूसरी संख्या से तीसरी संख्या का अनुपात 9:16। देखो यहाँ भी दूसरी जो संख्या है वो 9 है, यहाँ भी दूसरी संख्या 9 है, तो सीधे अपन क्या लिखेंगे? 16। तीनों को टोटल करेंगे, कितना हो जाएगा? 4 और 9 13 और 16 29। 29 कितना दे रहा है हमें? 29 दे रहा है 58, तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा? 1 यूनिट हो जाएगा 2। अब क्या बोल रहा है? पहली और तीसरी संख्या का योग 16 और 4 20, 20 के बारे में पूछ रहा है, तो 20 कितना हो जाएगा? 40। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर बन जाएगा 40। सिंपल क्वेश्चन था, सीधा सीधा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, और नीचे क्या दे रहा है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रिलेशन क्या होता है? ए क्यूब माइनस बी क्यूब का रिलेशन होता है a माइनस बी, और दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रिलेशन होता है। अब यहाँ पर अगर हम लिखेंगे a माइनस बी और ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और क्वेश्चन के हिसाब से नीचे स्टेप क्या लिखा है? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये नीचे लिखा है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। a माइनस बी, ए की जगह 8.9 और बी की जगह 3.7। पहले घटा दो, 30 घटा दो, 59 बचेगा, 2 घटा दो 52, मतलब 5.2 अपना
आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है। ये क्वेश्चन सॉल्व करने देता ही नहीं है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं और एक ही क्वेश्चन के पेपर हैं, तो ध्यान रखना अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जिन्हें बोला जाता है बीजगणितीय सर्वसमीकाएं। तो बीजगणितीय सर्वसमीकाओं पर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, आप भी उनको अच्छे से तैयार करके रखेंगे। एक देखो एक और प्यारा सा क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2, 22, 222, 2222 n पदों तक का योग बताना है। हमें n पदों तक का बताना ही नहीं, हम पहले देखते हैं पहले ही पद किससे आएगा। n बराबर 1 रखेंगे तो पहले पद का योग आ जाएगा। पहले पद का योग कितना आ रहा है 2, तो n बराबर 1 रखने पर 2 किससे आ रहा है ये हम देख लें। ये रखा, ये 1 रखोगे 10 में से 1 जाएगा, 9, 9 से 9 कट जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, इससे आ रहा है। फिर देखें ये 9 से 9 कट जाएगा, 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, इससे नहीं आ रहा है। फिर ये प्लस लगा है, ये हो जाएगा 10 और 1 11, इससे तो कैसे भी नहीं बन रहा है। फिर 10 स्क्वायर 10 टू द पावर 1, 10 1 घटाओगे कितना बचेगा 9 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा, 9 से 9 कट जाएगा, 2 आ जाएगा। अब जैसे ही हम 2 करेंगे, देखो ये स्क्वायर में कहानी चल रही है, 2 हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पदों का योग कितना हो जाएगा 44। अब देखते हैं कितना आना चाहिए, देखते हैं यहाँ रखेंगे 2 रखेंगे 100 हो जाएगा, 100 में से 1 जाएगा 99, 2 से अपन इसको काटेंगे 99 को कितनी बार 11 बार, 100 का 11 में 110, 110 में से 4 जाएगा, 110 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 106, 9 से काटेंगे 106 नहीं कटेगा और 2 से गुणा करेंगे कुछ भी नहीं, इससे देखो आ जाएगा अभी 100 में से 1 जाएगा क्या बचेगा 99, 99 इससे काटोगे 11, 110, 110 से क्या काटोगे 1 घटाओगे, 110 में से 1 घटाओगे क्या बचेगा 9, हाँ 9 बचा। फिर 9 से 109 को भाग लगाना है, नहीं 2 घटाना है, 108 बचेगा, 9 से काटोगे कितनी बार 12 बार, 12 दूनी 24, तो ये आ जाएगा 22 और 2 24, इससे हमारा आंसर आ रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें n = 1 और 2 इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में पुट करोगे हमारा काम इजीली हो जाएगा। अब बोल रहा है 234 को 3 व्यक्तियों ABC में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटा जाना था, परंतु गलती से 2, 3, 4 के अनुपात में बांट दिया। एक्चुअल में किस अनुपात में बांटा जाना था, इसको अपन देखें एक्चुअल अनुपात। एक्चुअल अनुपात क्या होगा, एलसीएम तीनों का 2, 3, 4 का एलसीएम क्या होगा 12, 12 से सभी में गुणा करोगे, 2 से काटोगे 12 को क्या आएगा 6, फिर 2 से 3 से काटोगे 4, फिर 4 से काटोगे। एक्चुअल जो अनुपात था वो था 6:4:3 और ये था गलत। एक तरफ अपन एक्चुअल निकाल लें और एक तरफ अपन निकाल लें गलत। गलत क्या हो गया 2:3:4। अब तीनों का पार्ट अपन देख लें, क्या बोल रहा है किसको सबसे अधिक और कितना लाभ हुआ गलती से जिसमें मिला। तो एक्चुअली में ए को कितना मिलना था, ए को मिलना था 6 हिस्सा, 6 4 10 और 3 13। किसका मिलना था 234 का। 234 को काटोगे 13 से, 13 से कितनी बार 13 एकम 13, फिर बचेगा कितना 10, 104, 13 8 104, 18 3 54, 54 दूनी 108, ये 18 बार कट रहा है। तो फिर इसके बाद बी का पार्ट निकालेंगे, बी को 4 पार्ट मिला 13 में से, ये कितना 234। अब तो फॉर्मेलिटी है, ये कितना है 18, 18 चौक 72 मिला, 108 और 72 कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। 180 के बाद बचा कितना सी के लिए, 180 के बाद 34 और 20 54, ये बचा 54। ये मिलना था, सी को 54 मिलना था और यहाँ को सी को देखो अपन को सबसे बड़ा पार्ट गलती से दिख रहा है, तो अपन सीधे सीधे से किसका निकाल दें, सी का निकाल दें, हमें पता चल जाएगा। सी को देखो कितना मिला 4 हिस्सा, कितने में से 4 और 3 7 और 2 9, कितने रुपए 234। काटो इसको, 9 दूनी 18, बचा 4, 6 नाम 54, 26 दूनी 52 दूनी 104, 54 की जगह कितना मिला 104। कितना प्रॉफिट हुआ 50 का, सबसे ज़्यादा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ इसे एक्चुअली में सबसे कम मिल रहा था और यहाँ इसे पार्ट में सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट इसी को होगा 50 रुपये का। 234 में से यदि गलती हुई तो सी को हो रहा है 50 रुपये का प्रॉफिट। ये हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, 7 अंकों की पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या के क्वेश्चन हम लेते रहते हैं। पूर्ण वर्ग संख्या में सबसे पहले आखिरी के 2 अंक, आखिरी के 2 अंक जो चेक लगाने हैं, लास्ट 2 डिजिट का चेक लगाना है। पहले लास्ट डिजिट का चेक लगा लें। लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए? लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 1, 4, 5, 6 और 9। ये लास्ट डिजिट होती हैं किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या में। क्या कभी भी नहीं होती? 2, 3, 7 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या के वर्ग में कभी भी नहीं आती। 2, 3, 7 और 9 पूर्ण वर्ग संख्या में 2, 3, 7 और 8 पूर्ण वर्ग संख्या में कभी भी इकाइकांक नहीं होती लास्ट डिजिट। 2 लास्ट 2 डिजिट, लास्ट 2 डिजिट क्या होते हैं? 1 से 25 के वर्ग के आखिरी के 2 अंक होते हैं लास्ट के 2 डिजिट। फिर उसके बाद थर्ड चेक हमारा होता है, थर्ड चेक आता है सम ऑफ डिजिट्स, अंकीय योग, सम ऑफ डिजिट्स या डिजिटल सम। इसको डिजिटल सम लिख लेते हैं, अंकीय योग, डिजिटल सम, डिजिटल सम। ये क्या आता है? इसे जोड़ते जाएंगे 1, 4, 7 और 9 पे जाके ये खत्म हो जाता है 1, 4, 7, 9। अब देखते हैं 99 किसी के वर्ग का आखिरी में मिलता है हमें। पहले 9 मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, लास्ट ऑप्शन 2 तो कभी मिलेगा ही नहीं इकाई के अंक पर, 8 मिलेगा ही नहीं। तो आंसर पहला या तीसरा हो सकता है। अब पहले और तीसरे में देखें, आखिरी के 2 अंक 1 से 25 तक में 99 कहीं आता है? कहीं पर भी नहीं आता, ये नहीं होगा, ये आंसर होगा। तो इसमें पहली कंडीशन भी फॉलो हो रही है, दूसरी भी हो रही है, तीसरी हम चेक कर लेते हैं। 9 और 9 18 और 9 27, 27 और 8 35 और 2 37, 37 और 4 41 और 4 45, 45 मतलब 4 और 5 कितना होता है? 9 और 9 1 4 7 9 में 9 अवेलेबल है, मतलब इसे भी फॉलो कर रहा है। आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये कंडीशन है किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या की। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमसे क्या बोल रहा है? 21a³ माइनस 17a², 89a³ माइनस 64a² प्लस 6a प्लस 16 से कितना कम है? कम या ज़्यादा का मतलब होता है डिफरेंस या अंतर बताना। अंतर बताते हैं हम, 89 में से इसको घटाएंगे, ये इससे कितना कम है, तो इसमें से इसे घटाएंगे, 89 में से घटाओगे कितना बचेगा? 68 बचेगा। 68a³ सभी में दे रहा है। a² देखो, इसमें से इसे घटाओगे तो ये प्लस हो जाएगा, 6 और 17 कितना हो जाएगा? 23, 23a² 23a² प्लस का 64 है ये, 64 है, 64a² है, ये प्लस हो जाएगा तो घटेगा, 64 में से 17 घटेगा, लेकिन साइन किसका आएगा? माइनस का साइन आएगा, माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का 47a², 47a² माइनस का। किस में दे रहा है? इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, इसमें भी दे रहा है, ये हट जाएगा, गलत हो जाएगा। फिर एज इट इज आ जाएगा 6a प्लस 16, 6a प्लस 16 पहले ही ऑप्शन में दे रहा है, तो पहला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था 12वां। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। यदि 2 शंकुओं के आयतन का अनुपात, आयतन में 1:4 का अनुपात है, तो उनके व्यासों में, व्यास या त्रिज्याओं का अनुपात 4:5 है, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात बताओ। ऊंचाइयों का अनुपात अपन सबसे पहले शंकु के आयतन का अनुपात लिखें। 2 अलग अलग शंकु हैं, शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r² h, r1² h1 और 1/3 पाई r2² h2। ये कितना दे रहा है? 1/4। जो कट रहा है वो पार्ट काट दिया। फिर क्या दे रहा है? त्रिज्याओं का अनुपात कितना? 4:5। तो 4 और बटे 5 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 16/25 और यहाँ कितना? h1/h2, 1/4। ये नीचे चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो ये अनुपात कितना हो जाएगा? h1/h2। देखो 25 ऊपर गया और 16 नीचे आएगा और 4 पहले से, 25/64, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। इजी जो क्वेश्चन होते हैं बस दिखने में थोड़ा सा टफ लगते हैं, कैलकुलेशन में उतना फील और कॉन्फिडेंस नहीं आता। आप टीचर्स हैं, फील करें कॉन्फिडेंस को।
और तभी क्वेश्चन अपने होंगे, मजा आएगा क्वेश्चंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चित्र ABCD में AB बराबर BC दे रहा है, AB बराबर BC और एंगल BAD, B से A और A से D और B से C, C से D समकोण हैं। AD और CD में संबंध बताएं। AD और A से D और C से D में संबंध बताएं। देखो ये समकोण है और यहाँ वो हमसे क्या बोल रहा है, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो AB बराबर क्या बोल रहा है, BC बोल रहा है। AB बराबर BC बोल रहा है। आप ये समझें ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों कोण भी बराबर होंगे, ये दोनों कोण भी बराबर होंगे। यहाँ वो कितना बोल रहा है, 45 बोल रहा है, जितना वो एंगल 90 पूरा 90 है। अगर यहाँ 30 आया, यहाँ 30 आया तो यहाँ भी 30 आएगा, तो बचा हुआ 60 यहाँ आ जाएगा। यहाँ दोनों एंगल बराबर होंगे तो ये दोनों साइड भी अपने आप क्या हो जाएंगी, बराबर। यहाँ 90, यहाँ 90, जितना हिस्सा इधर आएगा उतना ही हिस्सा दूसरा हिस्सा बराबर, दोनों तरफ बराबर इस तरफ चला जाएगा। अगर इस तरफ हिस्सा बराबर जाएगा तो AD और CD दोनों कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। तो AD इज इक्वल टू क्या होगा, CD हमारा आंसर बन जाएगा। बस हमें ये थ्योरम समझना है, समद्विबाहु त्रिभुज की जो प्रॉपर्टीज होती हैं कि दो भुजाएं बराबर तो दो एंगल भी बराबर, दो एंगल बराबर तो दो भुजाएं भी बराबर, उसके जो अपोजिट थ्योरम होती है वो भी हमें समझ के रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसका क्षेत्रफल सबसे अधिक होगा। 2 सेंटीमीटर त्रिज्या, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 2, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, ये 2 पाई। 3.17 के 1.4 के आसपास, 3.14, 2 × 3.14, तो ये हो जाएगा 6.28। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है हमसे, क्षेत्रफल क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक वर्ग, इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4। तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, 2 सेंटीमीटर भुजा का एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 a स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 4, √3 मतलब 1.73। और फोर्थ ऑप्शन 3, 4, 5 सेंटीमीटर भुजा का एक त्रिभुज, 3, 4, 5 से क्या होगा, ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, समकोण त्रिभुज है, ट्रिपलेट है। और इसका क्षेत्रफल D का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 4 × 3, 2 से काटोगे 2, 3 दूनी 6, इसका 6 बन रहा है और ये आ रहा है 6.28। तो सबसे ज़्यादा किसका है, ऑप्शन नंबर 1 का, √2 त्रिज्या का एक वृत्त, √2 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त, इसका क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा आएगा। तो ये क्वेश्चंस थे जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस ये एनालिटिकल थोड़ा सा आगे बढ़ के करने वाले क्वेश्चंस होते हैं। अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से इनका जो टाइप होता है थोड़ा सा अलग होता है, बस हमें कंसेप्चुअली स्ट्रांग होना पड़ेगा, तो प्रैक्टिस भी थोड़ी सी लगेगी और जो बेसिक्स हैं वो भी हमारे अच्छे होना चाहिए। और अगर थ्योरी के लिए आप लोगों को हमसे जुड़ना है, जिसमें बहुत एलाबोरेट करके डिटेल में थ्योरी पढ़ाई गई है, तो आप ऐप पर जाकर विजिट करें, वहाँ थ्योरी का कंटेंट अवेलेबल है, उस तरह से आप हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिस सेशंस बराबर लेकर आते रहेंगे और कोशिश करेंगे आपको कंसेप्ट्स प्रोवाइड करवाएं, अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाएं। तो इस सेशन में इतना ही, और अच्छे कंटेंट के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद सभी को, राम राम।